आज सतगुरुवार के दिन सभी भाई बहनों की बहुत ही स्नेह भरी याद लेके जैसे मैं वतन में पहुंची, बाबा के सामने पहले से ही बहुत भाई बहनें वतन में पहुंची हुई थी। बाबा हर बच्चे की मीठी मीठी रूहान स्नेह की भावनाओं को सुनने और देखने में बहुत ही प्यार में बाबा भी खोए हुए थे। कुछ सेकंड मैं वो दृश्य देखती रही कि बाप और बच्चों का प्यार का सीन कितना सुंदर था और उसके अंदर इतना स्नेह की लहरें थी और साथ साथ ऊपर से जैसे लाइट की किरणों के द्वारा हर एक के पास एक न एक वरदान पहुंच रहा था और हर एक उस वरदान को लेकर के अपने को ऐसे देख करके बहुत खुश हो रहा था। तो बाबा ने कहा मेरी तरफ देखते हुए, बच्ची तुम आई? मैंने कहा बाबा बहुतों की याद लेके आई हूँ। बाबा ने कहा सबकी याद तो पहले ही पहुँच गई है और बाप ने उस स्नेह के कारण सब बच्चों को वतन में पहले से ही बिठा दिया है। तो बाबा दिखाने लगे, देखो ये सब बच्चे कितने प्यार में खोए हुए हैं। और बाबा ने कहा कि बाप ने इनको निमंत्रण दिया है तो आज बाबा इनकी स्नेह का रिटर्न वरदान के रूप में दे रहे हैं और हर एक के पास एक न एक वरदान था। उसको लेकर के वो इतना खुश हो रहे थे जैसे किसको ना बहुत बड़ी लॉटरी मिल गई हो। फिर बाबा ने क्या किया, सब बच्चों को ऐसे अपने पास खड़ा करके बाबा ने कहा आज बाप जो है बच्चों को एक ऐसे स्थान पर ले चलते हैं। तो बच्चे बहुत खुश कि बाबा कहाँ ले जा रहे हैं। तो सामने दूर से क्या देखती हूँ, एक बहुत सुंदर ट्रांसपेरेंट बहुत बड़ा कमरा था। उस कमरे के अंदर एक तरफ बाबा, दूसरी तरफ बीच के अंदर फरिश्ता और तीसरी तरफ था कि देवी देवता भविष्य स्वरूप के अलग अलग मॉडल या जो कहे अलग अलग सेक्शन बने हुए थे। तो बाबा ने कहा कि सबको वहाँ पर चलना है और जैसे उस कमरे के पास पहुँचते हैं तो बाबा ने हर एक को अपने हाथ में एक चाबी दिया कि इस चाबी के द्वारा जैसे आप उसको लगाएंगे तो वो कमरा खुलेगा और जिस सेक्शन में जाना चाहें उस सेक्शन में चले जाएं। तो जैसे सबके हाथ में चाबी आती है तो उस चाबी के पहुंचते ही किसी बच्चे के मन में जो संकल्प चल रहा है उस संकल्प के कारण वो चाबी टेढ़ी हो जाती थी। किसी बच्चे की चाबी जो है वो आधी हो जाती थी, किसी बच्चे के हाथ से वो चाबी गुम हो जाती थी। तो बाबा को कहते बाबा ये तो चाबी टेढ़ी हो गई है। बाबा ने कहा क्यों? तो बाबा ने कहा देखो अभी भी बाप बच्चों के सामने ऐसा स्वरूप बना कर के रखा है